जिस इंसान को आप जितना ज्यादा चाहते हो, वही इंसान आपको उतना ही हल्के में लेने लगता है। और जिस दिन आप चुप हो जाते हो, उस दिन उसकी बेचैनी शुरू होती है। स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, जो खुद पर कंट्रोल कर लेता है, वही दूसरों के दिमाग पर बिना बोले असर डाल देता है। आज की यह वीडियो आपको सिखाएगी कोई चाल नहीं, कोई गेम नहीं, बस इतना दूर जाना कि सामने वाला खुद पूछने लगे, तुम बदल कैसे गए? जब आप पीछा करना छोड़ देते हो, जब आप एक्सप्लेनेशन देना बंद कर देते हो, जब आपकी दुनिया में वो इंसान सबसे जरूरी नहीं रहता, तभी आप दुर्लभ बनते हो। और याद रखना, स्टोइक इंसान कभी किसी को पाने के लिए खुद को सस्ता नहीं करता। अगर आप ये वीडियो अंत तक सुन ली, तो या तो आप पहले जैसे नहीं रहोगे, या फिर सामने वाला आपको भूल ही नहीं पाएगा। चैप्टर 1, चुपचाप पीछे हट जाना। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं होता जो बहस जीत ले, बल्कि वो होता है जो चुपचाप पीछे हट जाए। जब आप अचानक कम बोलने लगते हो, कम कॉल करते हो, कम एक्सप्लेन करते हो, तो सामने वाला सोचने लगता है, क्योंकि लोग शब्दों से नहीं, आपकी मौजूदगी की आदत से जुड़े होते हैं। आपका अचानक दूर होना उसे चोट नहीं देता, उसे कंफ्यूज करता है। आपको कुछ साबित नहीं करना, कोई सफाई नहीं देनी, कोई शिकायत नहीं, बस अपना ध्यान अपनी नींद, अपने काम, अपने शरीर और दिमाग पर ले आना है। यहीं से फर्क शुरू होता है। जब आप पीछा करना छोड़ते हो, तो सामने वाले को पहली बार आपकी कमी महसूस होती है। स्टोइक इंसान जानता है, जो आसानी से मिल जाए उसकी कद्र नहीं होती, इसलिए वो शोर नहीं करता, बस हटा जाता है। और यही चुपचाप हटना सामने वाले के दिमाग में सबसे ज्यादा आवाज करता है। चैप्टर 2, सामने वाले को अपनी अहमियत मत दिखाओ। देखो भाई, सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, अपनी अहमियत सामने वाले को समझाने लगते हैं। मैंने तुम्हारे लिए यह किया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा, मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा? यही खेल बिगड़ जाता है। स्टोइक आदमी कभी अपनी वैल्यू बताता नहीं, वो वैल्यू बनने में लगा रहता है। अगर तुम बार बार जताओगे कि तुम्हें फर्क पड़ रहा है, तो सामने वाला समझ जाएगा, यह आदमी अभी भी मेरे हाथ में है। इसलिए ना सवाल पूछो, ना शिकायत करो, ना यह दिखाओ कि तुम्हें चोट लगी है। अंदर आग जल रही हो तो जलने दो, बाहर शांति रखो। कम बोलो, सीधा बोलो, जरूरत से ज्यादा कुछ मत समझाओ। जब सामने वाला देखेगा कि तुम अपने काम में मस्त हो, हंस रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो उसे चुभेगा, क्योंकि उसे लगा था तुम टूट जाओगे। स्टोइक आदमी अपना दर्द दिखाता नहीं, उसे ताकत बना लेता है। और याद रखो, जिस दिन तुमने अपनी अहमियत जतानी छोड़ दी, उसी दिन सामने वाला तुम्हें समझने की कोशिश करने लगेगा, क्योंकि जो इंसान खुद को समझाने नहीं आता, वही सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। चैप्टर 3, खुद में इतना मस्त हो जाओ कि वो खुद ढूंढे। देखो भाई, जिस दिन तुम किसी के जवाब का इंतजार करना छोड़ देते हो ना, उसी दिन से खेल पलटता है। पहले अगर तुम उसके मैसेज का रास्ता देखते रहते थे, तो अब नहीं। फोन जेब में है, लेकिन दिमाग उसके आसपास नहीं। स्टोइक आदमी खुद को व्यस्त नहीं दिखाता, वो वाकई व्यस्त हो जाता है। काम में, पढ़ाई में, कमाने में, अपने शरीर को मजबूत बनाने में। अब जब तुम ऑनलाइन रहकर भी रिप्लाई नहीं करते, जब तुम्हारी हंसी किसी और वजह से होती है, तो सामने वाले का दिमाग घूमने लगता है। उसे लगता है, ये अब मेरे बिना भी खुश है। यही सवाल नींद उड़ाता है। तुम स्टेटस नहीं लगाओगे, स्टोरी में कुछ साबित नहीं करोगे, बस अपनी दुनिया बनाओगे। और याद रखो, जो इंसान खुद से खुश रहना सीख ले, उसे कोई छोड़कर सुकून से नहीं रह पाता। स्टोइक आदमी किसी को जलाने के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी चुपचाप बढ़त सबको जलाती है। तुम जितना शांत रहोगे, तुम जितना आगे बढ़ोगे, वो उतना ही पीछे से देखने पर मजबूर होगा। चैप्टर 4, जब वो खुद पूछे, तुम ऐसे क्यों हो गए? देखो भाई, ये सवाल यूं ही नहीं आता। ये सवाल तब आता है जब सामने वाला देखता है कि अब उसका असर तुम पर नहीं रहा। पहले वो कुछ भी कह देता था, तुम रिएक्ट कर जाते थे। अब वो वही बात कहता है और तुम शांत रहते हो। यहीं से उसका दिमाग उलझता है। वो सोचता है, पहले तो ये इतना भावुक था, अब इतना ठंडा कैसे? स्टोइक आदमी इस सवाल का जवाब लंबा नहीं देता, ना कहानी, ना सफाई, ना बीते दिन, बस हल्की सी लाइन, अब खुद पर ध्यान दे रहा हूं।
बस यही लाइन सामने वाले को सबसे ज्यादा जलाती है, क्योंकि उसे जवाब नहीं मिला, उसे कंट्रोल नहीं मिला। और याद रखो, जब कोई आपसे पूछने लगे कि तुम बदल क्यों गए, तो समझ लेना आप सही रास्ते पर हो। गलती तब होती है जब आप फिर से पुराने बन जाते हो। स्टोइक आदमी पीछे नहीं जाता, वो जानता है जो इंसान आपको समझने में देर कर दे, उसे पाने में भी देर लगती है। और जब तक वो पास आने की कोशिश करता है, तब तक आप काफी आगे निकल चुके होते हो। चैप्टर 5, पूरी तरह दिल से आजाद हो जाना। देखो भाई, असली ताकत उस दिन आती है जिस दिन तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाता है। ना गुस्सा, ना उम्मीद, ना शिकायत, बस मन से एक बोझ उतर जाता है। स्टोइक आदमी नफरत नहीं करता, वो बस उम्मीद छोड़ देता है। जब सामने वाला कॉल करे, मैसेज करे, ध्यान खींचने की कोशिश करे और तुम अंदर से शांत रहो, तब खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि अब तुम उसे पाने के लिए कुछ नहीं कर रहे और उसे खोने का डर भी नहीं है। यही वो हालत है जहां इंसान सबसे ज्यादा आकर्षक बनता है। याद रखो, जब तक तुम किसी के आने जाने से हिलते रहोगे, तब तक वो तुम्हें हिलाता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम अपने अंदर पूरे हो गए ना, उस दिन कोई तुम्हें छोड़कर सुकून में नहीं रह पाता। स्टोइक आदमी किसी को बांधता नहीं, किसी से बंधता नहीं, वो बस अपनी राह चलता है। और मजे की बात क्या है, जब तुम सच में इमोशनली फ्री हो जाते हो, तब अगर वो वापस भी आए तो अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब तक तुम खुद के हो चुके होते हो। देखो भाई, किसी को खोने का डर इंसान को छोटा बना देता है और खुद को पा लेने की ताकत इंसान को बहुत बड़ा बना देती है। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है, जो खुद में पूरा हो जाए, उसे किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। आज अगर तुम चुप हो, आज अगर तुम पीछे हटे हो, तो समझ लेना तुम हार नहीं रहे, तुम खुद को बचा रहे हो। याद रखो, जो सच में तुम्हारा होगा, वो तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हें ढूंढ लेगा, और जो नहीं होगा, वो शोर में भी नहीं रुकेगा। अब फैसला तुम्हारा है, पुराने बनकर टूटते रहना है या स्टोइक बनकर खुद को पा लेना है। वीडियो अगर दिल तक पहुंची हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही शांत लेकिन खतरनाक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम फिर मिलेंगे एक और कड़वी सच्चाई के साथ।